क्योंकि मैं सचिन की पत्नी हूँ। मेरा नाम सीमा सचिन है। पाकिस्तान से आई सीमा गुलाम हैदर ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा इलाके में रह रही थी और किसी को कोई खबर नहीं। पिछले कुछ दिनों से सीमा हैदर केस ने पूरे देश में बवंडर मचाया हुआ है। सबकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम, प्रेम की दीवानी या पाकिस्तानी जासूस। क्या है सच? सीमा और सचिन की मुलाकात साल 2019 यानी कि लॉकडाउन के दौरान होती है। दोनों की बात पबजी खेलते समय ऑनलाइन होती है। समय बीतता गया और बातें प्यार में बदल गई। अब कोई एक दिन या 2 दिन में नहीं बल्कि 4 महीने लगातार बातचीत होने के बाद सीमा और सचिन एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करते हैं। अब बातें ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल पर भी होने लगी। अब दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों में से किसी एक के पास जाना होगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि सीमा भारत आना चाहती थी, वो भी 4 बच्चों के साथ। सचिन भी तो पाकिस्तान जा सकता था। सचिन ने कहा कि मैं पाकिस्तान आ जाता हूँ, लेकिन सीमा सचिन को मना कर देती है। अब सीमा सचिन को मना क्यों करती है? और जब सीमा से बात पूछी गई कि आपने सचिन को पाकिस्तान आने से क्यों रोका, तो सीमा ने कहा कि सचिन के हाथ पर ओम गुदा हुआ था और सचिन के हाथ पर ओम का सिंबल होने से पाकिस्तान में पता चल जाता कि वो कोई हिंदू है। और दोस्तों, आप अच्छे से जानते हो कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या होता है। अब जब सचिन के हाथ में ओम का सिंबल बना हुआ था तो सचिन पाकिस्तान जा नहीं सकता था, तो सीमा को आना था भारत। अब सीमा हैदर भारत कैसे आई? क्योंकि सीमा हैदर को भारत आने के लिए कोई वीजा तो था नहीं। अब सीमा हैदर के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, काठमांडू से सीधा बस से दिल्ली। अब किसी को लग रहा हो कि भारत और नेपाल के बीच में बस चलती भी है, तो हाँ, डीटीसी ने 25 नवंबर 2014 को भारत और नेपाल के बीच में बस सेवा शुरू की थी। लेकिन सीमा हैदर के पास एक और बड़ी समस्या थी। पाकिस्तान से नेपाल जाने के लिए कोई फ्लाइट थी नहीं, तो सीमा भारत कैसे आई? अब सीमा पाकिस्तान से नेपाल जा नहीं सकती, तो सीमा जाती है पाकिस्तान से दुबई और फिर दुबई से नेपाल और नेपाल से इंडिया। इतने क्रमबद्ध तरीके से सीमा भारत पहुंचती है। सीमा हैदर 11 मई को भारत आती है और 29 जून को बुलंदशहर में एक वकील से संपर्क करती है कि वो कानूनी तौर पर शादी कैसे करे। लेकिन वो वकील पाकिस्तानी पासपोर्ट देखने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। अब 30 जून को पुलिस दोनों को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस को सीमा के पास से एक सिम, एक टूटा हुआ फोन और 3 आधार कार्ड मिलते हैं। अब आधार कार्ड कैसे बनवाए और कहाँ बनवाए, शक यहीं से शुरू होता है। और जब बाद में सीमा हैदर से उन आधार कार्डों के बारे में पूछा गया तो सीमा ने कहा कि वो आधार कार्ड एडिट करके बनाए हुए थे, यानी कि वो आधार कार्ड फर्जी थे। और जब मीडिया सीमा से इंटरव्यूज लिया करती है तो उसे लगता है कि कोई जासूस भी हो सकती है। अब ये मामला धीरे धीरे और आग पकड़ने लगता है और फिर एंट्री होती है एटीएस की। एटीएस सबसे पहले सीमा, सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल को अरेस्ट करती है। सीमा सिर्फ 5th क्लास पढ़ी लिखी है। 5 बच्चों के साथ पहले दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत। फर्जी आईडी, टूटा हुआ फोन। चलो मान लेते सीमा किसी साजिश को अंजाम देने नहीं बल्कि अपने प्यार के खातिर भारत आई थी। लेकिन दोस्तों, वो 2 बात जो सीमा हैदर पर शक करने पर मजबूर करती है। पहला, सीमा हैदर का पाकिस्तानी आर्मी से बैकग्राउंड जुड़ा हुआ है। सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तानी आर्मी में कमांडर है और उसके भाई सूबेदार। तो शायद ये एक रीजन हो सकता है कि सीमा हैदर का पाकिस्तानी आर्मी से कनेक्शन है। और दूसरा, आप पाकिस्तान का कोई भी राज्य ले लो, आपको हर राज्य की अलग अलग लैंग्वेज मिलेगी। जैसे किसी जगह पे सिंध बोली जाती है, किसी जगह पे पंजाबी, किसी जगह पे उर्दू और किसी जगह पे हिंदी। ठीक वैसे ही जैसे भारत में बोली जाती है, कहीं हरियाणवी, कहीं पंजाबी, कहीं राजस्थानी। लेकिन सीमा इनमें से कौन सी लैंग्वेज बोलती है? सीमा बोलती है हिंदी। लेकिन सीमा जिस इलाके से आती है वहां तो सिंध बोली जाती है। चलो मान लेते हैं कि हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज है और सीमा भी हिंदी बोल लेती है। लेकिन पाकिस्तानी हिंदी में उर्दू के वर्ड जरूर यूज किए जाते हैं। आप पाकिस्तान का कोई भी आदमी देखना, जब वो हिंदी बोलता है तो उर्दू के वर्ड जरूर यूज करता है। और पाकिस्तानी हिंदी का एक्सेंट भारत की हिंदी के एक्सेंट से एकदम डिफरेंट है। लेकिन जब सीमा हिंदी बोलती है तो उसमें पाकिस्तान का एक्सेंट झलकता भी नहीं है। ऐसे लगता है कि सीमा बहुत टाइम से भारत में ही रह रही है। वो जब हिंदी बोलती है तो उसमें ना पाकिस्तान का एक्सेंट आता है और ना ही उर्दू शब्द। और जब एटीएस ने पूछा कि आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेती हो, तो सीमा का जवाब था कि पबजी खेलते खेलते और सचिन से बात करते करते मैं हिंदी सीख गई। ठीक है, लेकिन देखो, मैं तुम्हें एक सच बात बताऊं, जिस एक्सेंट में सचिन हिंदी बोलता है वो एक्सेंट सीमा यूज करती ही नहीं, क्योंकि सचिन का खुद का एक्सेंट पश्चिम यूपी का एक्सेंट है। लोग बोल रहे हैं कि सीमा इंग्लिश भी बोलना जानती है। देखो, सीमा का कहना है कि मैं 5th क्लास तक पढ़ी लिखी हूँ, ना तो मुझे इंग्लिश रीड करना आता और ना इंग्लिश बोलना आता।
हाँ, सीमा हैदर अपनी लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स इंग्लिश के यूज करती है, जैसे इजी, सिंपल, डिस्टर्ब, जो कि हम भी हिंदी बोलते हैं तब यूज करते हैं। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सीमा हैदर सच में एक जासूस है या फिर वो अपने प्यार के लिए ही भारत आई है। अभी ऐसा कुछ क्लियर नहीं हुआ कि सीमा हैदर सच में एक जासूस ही है। अभी सीमा एटीएस की कस्टडी में, और देखते हैं कि एटीएस के सवालों का जवाब सीमा कैसे देती है और क्या सच है। आपको क्या लगता है, सीमा हैदर सच में एक जासूस है? क्या वो सच में जासूसी करने भारत आई थी, या फिर उसका कोई बड़ा मकसद था, या फिर सिर्फ वो अपने प्यार के लिए भारत आई थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।